जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम लोगों को कंपलसरी लगता है जब भी हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं या फिर करने का सोच रहे हैं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मतलब कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन हम लोगों को निकालना पड़ता है। तो ये रजिस्ट्रेशन फ्री में ही होता है, विद इन 7 डेज हम लोगों को मिल जाता है। इसकी प्रोसेस क्या होगी, उसमें डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स कौन सी लगेगी, ये सभी चीजें हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो आप घर बैठे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। मैं हूं आपकी दोस्त दिया एंड आप देख रहे हैं अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू। दोस्तों हमने रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड हर एक वीडियोस बनाए हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो फिर आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, वो लेना पड़ता है। फूड लाइसेंस के लिए हम लोगों को फसाई सर्टिफिकेट लगता है। डिजिटल सिग्नेचर हम किस तरीके से ले सकते हैं उसका भी बनाया है। पीएफ ईएसआईसी के जो रजिस्ट्रेशन रहते हैं, पीटी के रजिस्ट्रेशन, ये हर एक रजिस्ट्रेशन हमने बनाए हुए हैं। और इसके साथ साथ उसके रिटर्न्स किस तरीके से होते हैं, इसके हर एक वीडियो हमने हमारे चैनल पे अपलोड किए हैं। आप खुद से ही ये सभी रजिस्ट्रेशन घर बैठे कर सकते हो। सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स रेडी करनी पड़ेगी। जो ये एक्सेल शीट आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पहले आप ये डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स जो है वो रेडी कर लीजिए, इसके बाद में ही रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप बैठ सकते हैं। तो इजीली आपका रजिस्ट्रेशन लाइक 15 मिनट्स में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने पूरी डिटेल्स रेडी कर ली है। अभी हम पोर्टल पे जाते हैं और देखते हैं उसकी ऑनलाइन प्रोसेस किस तरीके से हम कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आना है gst.gov.in की साइट पे और यहाँ से ही खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। या फिर अगर बात करें जीएसटी के रिटर्न्स वगैरह की तो यही वेबसाइट से आपको करना है। सो यहाँ पे आपको सर्विस में जाना है और फर्स्ट ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन, अंडर न्यू रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। सो दोस्तों यहाँ पे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टिक मार्क है न्यू रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे टेम्पररी रेफरेंस नंबर, जिसको बोलते हैं टीआरएन नंबर। अगर आपके पास टीआरएन नंबर है तो यहाँ पे क्लिक करके आपको जो टीआरएन नंबर मिला है वो और यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है वो पेस्ट करके फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। बट अभी हमारे पास टीआरएन नहीं है। टीआरएन यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन हम करते हैं इसके बाद जनरेट होता है। तो पहले हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो फर्स्ट आपको डालने हैं आई एम अ, क्या हो आप, टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, जीएसटी, जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो हम है यहाँ पे टैक्स पेयर, सो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आपको आपका स्टेट डालना है, जहां से आप बिजनेस करना चाहते हो वो स्टेट आपको डालना है। तो फॉर एग्जांपल हमारा है गुजरात, तो मैंने यहाँ पे गुजरात सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो यहाँ पे आपको डालना है। तो हमारा गांधीनगर है, हमने डाल दिया। इसके बाद में है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन्ड इन पैन। अगर दोस्तों आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, आप इंडिविजुअल यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे आपके पैन पे जो नेम होगा वो डालना है। अगर मान लो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर एलएलपी है, तो जो फर्म के हिसाब से आपने पैन नंबर निकाला होगा वो नेम आपको देना है, मतलब कि बिजनेस का नेम देना है। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपका खुद का नेम देना है, जो भी पैन पे है वो सेम आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में है परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको बोलते हैं पैन नंबर, आपको यहाँ पे प्रॉपर डालना है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था, मैंने जो एक्सेल शीट आपको प्रॉपर दी हुई है वो यहाँ पे आपने डिटेल में फिल की होगी, तो यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा। तो जल्दी से आपका ये यहाँ पे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पैन नंबर डाल दीजिए। इसके बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे दीजिए और कैप्चा डाल के प्रोसीड कीजिए। तो मैं मेरी डिटेल्स जो है वो जल्दी से भर लेती हूँ। इसके बाद में वेरीफाई ओटीपी आया होगा दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे, जो भी ओटीपी आया होगा वो यहाँ पे आपको सेपरेट डालने हैं और इसके बाद में प्रोसीड करना है। सो हमने यहाँ पे दोनों ही ओटीपी डाल दी है। 10 मिनट के लिए यहाँ पे ये अवेलेबल रहेगा, अदरवाइज फिर से आपको रीजनरेट करना पड़ेगा। सो अगर आपको ईमेल पे नहीं मिला है ओटीपी तो आप जंक या फिर स्पैम जो फोल्डर रहता है आपका मेल का, वो आप चेक कर लीजिए। इसके बाद में हम करेंगे प्रोसीड। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो टीआरएन है वो जनरेट हो गया है। इसको यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर टीआरएन को आप सेव कर लीजिए। ये जो एप्लीकेशन है वो आप 15 डेज में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आज 19/6 है, मतलब कि 19 जून है, तो आप 4 जुलाई तक इसका यूज कर सकते हो। तो अभी इसके बाद हम करेंगे प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद टेम्पररी रेफरेंस नंबर टीआरएन आपको मिलेगा।
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे जहाँ पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया होगा वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। सो यहाँ पे TRN डालना है, कैप्चा डाल के फिर प्रोसीड करना है, तो फिर हमारा जो रजिस्ट्रेशन का विंडो है वो ओपन हो जाएगा दोस्तों। सो यहाँ पे दोस्तों हमारा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और वन बाय वन ये जो आपको टैब दिख रहे हैं वो हम लोगों को फिल करने पड़ेंगे। आप वीडियो पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, बहुत सिंपल है, बट अगर आपने एक बार देखा होगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन भी करना पड़ेगा, तो हम वो भी देख लेंगे। सो फर्स्ट टैब है जो है बिजनेस डिटेल्स। सो डिटेल्स ऑफ बिजनेस में आपको लीगल नेम ऑफ द बिजनेस डालना है, मतलब कि यहाँ पे अगर आपको आपका ट्रेड नेम कुछ है तो वो यहाँ पे आपको डालना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू है, आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है, बट आपको खुद का कुछ बिजनेस का नेम देना है, तो फिर यहाँ पे ट्रेड नेम आप यहाँ पे दे सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस यहाँ पे आपको देना है कि आपका बिजनेस किस हिसाब से है, जैसे कि हमारा पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सो हमारा है प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद में है आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर कंपोजिशन, तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना है, बट अभी इसको सिलेक्ट नहीं करना है, तो अभी के लिए हम इन दोनों को वैसे ही रहने देते हैं, कुछ भी टिक नहीं करते हैं, बाद में हम देखेंगे। इसके बाद में है रीजन फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन क्यों लेना चाहते हो वो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। इसके बाद में है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब कि आपका बिजनेस कब से शुरू हुआ है वो डेट आपको यहाँ से लेना है। अगर GST रजिस्ट्रेशन ले रहे हो उसी दिन से आपका बिजनेस शुरू करना है या कोई पर्टिकुलर डेट है तो फिर आप यहाँ से चूज कर सकते हो। सो अभी हम 19 ही लेंगे। इसके बाद में है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर आपने पहले कोई GST रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो फिर आपको यहाँ पे देना है। तो टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जब आपने रजिस्ट्रेशन लिया होगा और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जब आपने रजिस्ट्रेशन लिया होगा वो आपको यहाँ पे देना है और इसके बाद में ऐड करना है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आपके पास नहीं है, तो फिर आप उसको कुछ भी मत कीजिए। तो मैं मेरी डिटेल्स जल्दी से फिल कर लेती हूँ और फिर आगे प्रोसेस करते हैं। इसके बाद हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद में हम लोगों को प्रमोटर और पार्टनर्स की डिटेल्स यहाँ पे देनी है, मतलब कि मान लो आपका जो बिजनेस है वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो फिर आपको प्रोप्राइटर की पर्सनल डिटेल्स देनी है। सो जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम वो ऑटोमेटिक आएगा, बिकॉज हम लोगों ने जब हम TRN जनरेट करते थे तब ये पूरी डिटेल्स फिल की थी। इसके बाद में उनका फादर नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको देना है। डेट ऑफ बर्थ देना है जो आपका प्रोप्राइटर का है वो, अगर प्राइवेट लिमिटेड है या फिर LLP है दोस्तों तो फिर आपको ओनर की डिटेल्स यहाँ पे देनी है। मोबाइल नंबर आपको देना है और ईमेल आईडी प्रॉपर यहाँ पे आपको देनी है। इसके बाद में मेल, फीमेल या अदर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो यहाँ पे आप दे सकते हो, ये जो रेड मार्क है वो आपको कंपलसरी फिल करना ही पड़ेगा। इसके बाद में है आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको देना है कि जो आपका प्रोप्राइटर है ये क्या उसका स्टेटस है, डेजिग्नेशन उनका क्या है वो देना है, जैसे CEO है, मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर जो भी है वो आपको यहाँ पे देना है, ओनर है जो भी है वो आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद में है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको बोलते हैं डीन नंबर, ये जो रहता है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो रहती है उनके पास जो ओनर है उनके पास रहता है, तो डीन नंबर आपको देना है, बट डीन मैंडेटरी नहीं है, हम उसको स्किप करेंगे। इसके बाद में है आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो ये प्रोप्राइटर है वो सिटीजन है इंडिया के तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज फॉरेन के है तो यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद में है परमानेंट अकाउंट नंबर, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा बिकॉज हमने TRN जनरेट करते टाइम ये डाला था। पासपोर्ट नंबर अगर आपके पास है तो डाले, बट ये जो केस है वो फॉरेनर अगर है तो ही आपको उनका पासपोर्ट नंबर देना है। आधार नंबर अभी डिसेबल रहेगा, हम लोगों को वो बाद में एक्टिवेट करना पड़ेगा। सो इसके बाद में है रेसिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पे आपके ओनर की पूरी डिटेल्स देनी है, जो रिफर कर सकते हो वो आधार कार्ड रिफर करके पूरी डिटेल्स यहाँ पे आप फिल कर लीजिए। इसके बाद में है इंपॉर्टेंट जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना, यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो अपलोड करना पड़ेगा, बट वो भी JPEG फाइल में, और वो जो साइज है वो 100 KB से कम ही होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम साइज जो है वो 100 KB होनी चाहिए। सो यहाँ पे चूज अ फाइल में जाके आप अपलोड कर सकते हो। इसके बाद में है टेक अ पिक्चर, यहाँ पे अगर आपको चूज फाइल में जाके अपलोड नहीं करना है तो यहाँ से टेक पिक्चर करके भी आप यहाँ से फोटो कैप्चर कर सकते हो, बट आप यूज कीजिए चूज अ फाइल का। इसके बाद में है अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी, मतलब कि ये जो आपका
प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में जो आपका प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, वही ऑथोराइज सिग्नेटरी है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। मतलब कि जो भी ओटीपी वगैरह है, ईमेल है, वो आपको यही जो पर्सन है उसके मेल पे या फिर मोबाइल नंबर पे चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेटरी में आपको यहाँ पे यस रखना है। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद में है ऑथोराइज सिग्नेटरी, यहाँ पे आपको टिक करना है। अगर आपका जो ये पार्टनर की डिटेल्स हमने यहाँ पे दी है, प्रोप्राइटर की डिटेल्स दी है, वही जो ओनर है उनकी प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी में आपको डिटेल्स देनी है, तो फिर आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। तो पूरी डिटेल्स जो है वो सेम ही रहेगी। मतलब अगर आपका कोई रिटर्न्स वगैरह भरते हैं या फिर कुछ भी नोटिस वगैरह आती है, तो वो आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे वही जो ओनर है उनके पास आएगी और वो ही ऑथोराइज सिग्नेटरी रहेंगे। तो फिर आपको यहाँ पे टिक करना है और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे आएगा ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपका जो बिजनेस है उसका कोई रिटर्न वगैरह जो है वो सीए या फिर कोई कंसल्टेंट करने वाले हैं और उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करनी है, तो फिर आप यहाँ पे यस करके उनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दे दीजिए। जैसे उनका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उनका नेम वगैरह, बाकी की सारी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देनी है। बट हो सके तो आप जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पे नो ही रखें। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में है डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब कि आपका जो बिजनेस है वो उसका एड्रेस कहाँ पे है और बिजनेस आप कहाँ पे करने वाले हो, तो उनका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है वो आपको अगर पता है तो डाल सकते हो, बट ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद में है स्टेट जुरिडिक्शन। अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हो, बट अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे सेंट्रल जुरिडिक्शन जो है वो यहाँ पे रिफर किया हुआ है, लिंक यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, तो ये जो है वो आपको एक दूसरी वेबसाइट में ले जाएगा। यहाँ पे आप प्रोसीड कर लीजिए, यहाँ पे ये वेबसाइट पे ले जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको सर्विस में आना है और नो योर जुरिडिक्शन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है, आपकी जो सिटी है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि अहमदाबाद है, अहमदाबाद में भी कहाँ पे है, जैसे कि गांधीनगर है, सो हमने ये सिलेक्ट किया। गांधीनगर में आपको ये देखना है कि कौन सा आपका एड्रेस है वो आपको चूज करना है और यहाँ पे आप कौन सी रेंज में आते हो वो आपको देखना है। जैसे कि 2 है तो ये जो रेंज है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। आपका एड्रेस जो है वो वही एरिया में आ रहा है, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट करना है। तो ये प्रोसेस आप खुद से कर सकते हो दोस्तों। अभी हम जाते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे। हमारा ये जो हमने सिलेक्ट कर लिया है जुरिडिक्शन। इसके बाद में है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ऑफिस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो हो सके दोस्तों तो 3 जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो सेम रखें, जैसे हमने दिया था टीआरएन के वहाँ पे। इसके बाद में है प्रोप्राइटर के डिटेल्स में, और यहाँ पे भी जो डिटेल्स है वो सेम ही रखे हो सके तो। इसके बाद में ऑफिस फैक्ट नंबर है तो आप दे सकते हो। इसके बाद में नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसिस। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि जो आपका बिजनेस का प्रीमाइसिस है वो लीज पे है, इसके बाद में ओन है, रेंटेड है, अदर्स है, जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो हमारा ओन है। और इसके बाद में यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का एक लिस्ट ओपन होगा, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, म्यूनिसिपल खाता कॉपी या फिर प्रॉपर्टी टैक्स भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और वो डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा। तो हमारा लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट आएगा, यहाँ से हम चूज फाइल में जाके अपलोड कर देंगे। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें, पीडीएफ फाइल जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए और इसके बाद में साइज जो है वो 1 MB से कम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, तो हमारे ओनरशिप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो गए। इसके बाद में है डॉक्यूमेंट्स अपलोड, प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो जो प्रीमाइसिस है उसके 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने हैं। तो दूसरा हम इलेक्ट्रिसिटी बिल सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करते टाइम कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उस पे हमारा नेम नहीं है। अगर समझ लो आपका रेंटेड है जो प्रीमाइसिस, तो फिर ओनर का डिटेल्स रहता है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, तो उसका टेंशन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आपका जो एड्रेस है वो सही होना चाहिए और वही वेरिफिकेशन जो गवर्नमेंट है वो करेगा। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो और इसका जो क्राइटेरिया है वो पीडीएफ और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 100 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे चूज फाइल में जाके हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ये 2 डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो गए हैं।
इसके बाद में यहाँ पे आप नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब आप कौन सा बिजनेस करने वाले हो वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि रिटेल बिजनेस है, आपका होलसेल बिजनेस है, सप्लायर और सर्विसेज देने वाले हो, एक्सपोर्ट करने वाले हो, इंपोर्ट करने वाले हो, तो वो सिलेक्ट करना है। मान के चलते हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी नहीं है आपका, तो फिर आपको अदर पे टिक करना है और अदर नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे आपको लिखना है। नेचर ऑफ बिजनेस के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपके पास कोई और प्लेस है बिजनेस की तो फिर आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप यस करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो डिटेल्स है आपके बिजनेस की वो ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है तो हम यहाँ पे अनटिक करके फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे दोस्तों अगर आपने वहां पे एडिशनल प्लेस बताया होता तो फिर आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स भरने को आता, बट हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे हमारे लिए कुछ भी डिटेल्स फिल करना नहीं है। यहाँ पे हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपका जो बिजनेस है, आप कुछ गुड वगैरह बेचने वाले हो और उसका बिजनेस है तो आपको HSN कोड यहाँ पे लेना पड़ेगा, और अगर आपका सर्विस रहेगा तो फिर आपको यहाँ पे SSC कोड देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको सर्च करना है SSC कोड जो आपका बिजनेस का है, तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो। आप गूगल में डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बिजनेस है वो सिविल कंस्ट्रक्शन का है, तो आप डायरेक्टली गूगल में सर्च कर सकते हो SSC कोड फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन बिजनेस, तो वहां पे आपको दिखेगा। और यहाँ पे भी अगर लिखोगे सिविल कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन ले लिए हैं। सो जैसे हमने यहाँ पे SSC कोड सर्च किए हैं वैसे ही आपको यहाँ पे HSN कोड सर्च करने हैं, और आप 5 जो HSN कोड रहते हैं वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, जैसे हमने हमारी कैटेगरी में 2 लिए हुए हैं। इसके बाद में हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स है, फिर इसके बाद में है कि स्टेट एक्साइज लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। बट तो आपके पास ये डिटेल्स नहीं है तो ये आपको देने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास डिटेल्स है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद में है आधार ऑथेंटिकेशन। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो आपने डिटेल्स फिल की है जैसे कि प्रमोटर, पार्टनर्स की डिटेल्स, ऑथोराइज्ड पर्सन की डिटेल्स, जो यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है वो सही होना चाहिए। वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आधार वेरिफिकेशन का लिंक जाएगा, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर देना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे यस करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे वार्निंग आएगा कि जो भी आपने डिटेल्स फिल की है वो क्या सही है। अगर सही है तो फिर आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिए। पे हमें वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको टिक करना है। यहाँ पे नेम ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी आएगा तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें प्लेस डालना है, डेट जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे सबमिट विथ DSC और EVC का ऑप्शन आएगा। DSC मतलब डिजिटल सिग्नेचर, अगर आपके पास है तो उसके थ्रू भी आप सबमिट कर सकते हो ये एप्लीकेशन। और अगर EVC का यूज किया तो आपके मोबाइल नंबर और जो आपने ईमेल आईडी दिया है उस पर OTP जाएगा और यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो अगर आपका कंपनी है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड फर्म है या फिर LLP कंपनीज है, तो फिर आपको DSC कंपलसरी लगेगा। बट अभी हम जो कर रहे हैं वो प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए है, तो फिर आपको यहाँ पे EVC के थ्रू हो जाएगा। तो हम अभी करते हैं सबमिट विथ EVC। यहाँ पे आपको OTP पूछा जाएगा, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे गया होगा वो कोई भी एक आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे हम करेंगे वैलिडेट OTP। सो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल सबमिट हो गई है और हमारा ARN जनरेट हो गया होगा, जो ईमेल और मोबाइल पे भी हम लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद में जो प्रोसेस है दोस्तों, जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, इसके बाद की प्रोसेस किस तरीके से है और आपको ID पासवर्ड कैसे जनरेट करना पड़ेगा, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। तो उसकी जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी कि अगर आपका सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है GST रजिस्ट्रेशन तो इसके बाद में आप किस तरीके से कर सकते हो। दोस्तों हमारा एप्लीकेशन है वो सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपको आधार ऑथेंटिकेशन भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे मेल आया होगा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। अगर आपको मेल नहीं आया है तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। सिंपली आपको जो TRN से आप लॉगिन करते हो तो वहां से लॉगिन करना है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस, और यहाँ पे रिसेंड वेरिफिकेशन लिंक आपको सिंपली करना है। तुरंत ही आपका वेरिफिकेशन लिंक है वो सेंड किया जाएगा आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे।
तो वहां से जाके इसके बाद में आप आगे की प्रोसेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों को मेल आ गया है, यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डू योर eKYC, यहाँ पे हम लोगों को पूरी डिटेल्स दी जाएगी। यहाँ पे हम लोगों को टिक करना है और इसके बाद में 2 तरीके से VID और आधार नंबर से आप वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे आधार नंबर, यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है और हम करेंगे वैलिडेट आधार नंबर। यहाँ पे आपको एंटर OTP आएगा, यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आया होगा जो आधार से रजिस्टर्ड है वो, तो यहाँ पे आपको OTP देना है और जल्दी से आपको देना है बिकॉज ये यहाँ पे जो टाइम मिलता है वो 40 सेकंड का ही रहता है। और OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे करना है वैलिडेट OTP। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा आधार ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे हम करेंगे ओके पे क्लिक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन करना है। अगर आपने ये किया होगा तो जल्दी से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो मिलेगा, अदरवाइज 30 डेज भी लग जाते हैं। तो ये करने के बाद हम लोग जाएंगे हमारे GST रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे। दोस्तों अगर हम यहाँ पे डैशबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ARN जनरेट हो गया है और एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन दिखेगा, सबमिशन डेट और यहाँ पे पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग यहाँ पे दिखेगा। अगर आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्टेटस भी दिखेगा कि एप्लीकेशन फिल्ड सक्सेसफुली पेंडिंग विद टैक्स ऑफिसर फॉर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे आप स्टेटस भी देखते रहिए। अगर गवर्नमेंट ने मतलब कि जो भी GST कंसर्न पर्सन है वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से ARN से आप आपका जो डिटेल्स है वो देख सकते हो। अगर आपने डॉक्यूमेंट सही किए होंगे तो और आधार जो ऑथेंटिकेशन है वो भी आपने प्रॉपर दिया होगा तो फिर आपको जल्दी से मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको पूरी प्रोसेस करनी है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको GST रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस करनी है। विदिन 7 डेज में आपको आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोगों को रिटर्न्स वगैरह भी फाइल करने पड़ते हैं, तो उसकी प्रोसेस कैसे रहती है और कैसे रिटर्न्स भरने हैं, नीड रिटर्न भी भरने पड़ते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है तो बिल्कुल मत भूले। और ये हर एक के वीडियोस हमने हमारी दूसरी चैनल जो है वो अकाउंट्स एडवाइस में हमने अपलोड किए हुए हैं। रिटर्न्स भी आप खुद से ही भर सकते हो दोस्तों। हमारी वो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करना और साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जिसका नेम है वो 2 दिया पटेल। हमारे हर एक सोशल मीडिया के नेम सेम ही है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।